हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 7वें श्लोक को देख रहे हैं और सार इसमें क्या है कि जो लोग अपनी कितनी भी योग्यता से युक्त क्यों ना हो, अगर वह उस योग्यता को भगवान को अर्पित नहीं करते हैं तो रिजल्ट है 0, कुछ प्राप्त नहीं होता। और इसको उल्टा भी समझेंगे कि अगर थोड़ा सा भी कुछ भगवान के लिए किया है तो असीमित फल मिलेगा। भगवान को कुछ भी अर्पित करने का कितना फल मिलता है? असीमित है। हम भी एक हवाई जहाज डिज़ाइन करना जानते हैं। क्या वजह से? वी हैव समथिंग इन कॉमन। यदि कोई व्यक्ति भगवान को दीप दान करता है तो मृत्यु के समय गोल्डन एयरप्लेन आता है और उसको बैठ करके वैकुंठ चला जाता है। हरि भक्ति विलास के अंदर सुना। अच्छा, डिज़ाइन नहीं करना, आवाहन करना, कुछ और कुछ भी नहीं करना, वो भेज देंगे वहीं से। देखे हैं आप? क्या देखेंगे? अब अकेले देखेंगे? हम सब लोग साथ में देखेंगे। साथ में तो नहीं देख सकते, आगे पीछे मरेंगे, लेकिन सब लोग देखेंगे। आप करके देखिएगा। सनातन गोस्वामी जी झूठ बोलने के लिए हरि भक्ति विलास नहीं लिखे हैं। दे आर ट्रांसेंडेंटल पीपल। वी आर गेटिंग ट्रांसेंडेंटल फेथ। कुछ सुनाई पड़ रहा है? डोंट मिस आउट। और आप ही नहीं जाएंगे, भगवान चुन चुन के मारेंगे आपके रिश्तेदारों को। चुन चुन के मारूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। कोई कहेगा कि माँ मुंच मुंच छोड़ रे, लेकिन कृष्ण कहेंगे ना, ये छोड़ना हमको नहीं आता। चुन चुन के मारूंगा, किसी को नरक नहीं जाने दूंगा। चाहेगा भी तो सीट भी बुक करा ली है तो भी नहीं जाने दूंगा, वैकुंठ ही लेके जाऊंगा। क्यों? इसने मेरे को दीपदान किया है। इसने मेरे को दीपदान किया है। सब बात शास्त्रिक है, हम खाली थोड़ा सा चेंज करके बोल रहे हैं। तपस्विनो दान परा यशस्विनो, तपस्विनो दान परा यशस्विनो, मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः, मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः, तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दान परा यशस्विनो, तपस्विनो दान परा यशस्विनो, मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः, मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः, तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दान परा यशस्विनो, मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दान परा यशस्विनो, मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। वेरी गुड, थैंक यू। तपस्वी, महान तपस्वी लोग, दान परा, बड़ा यश है उनका दान करने में। यशस्वी, अपने कार्यों के कारण बहुत यशस्वी हैं। मनस्वी, मननशील हैं। लाल भुजक्कड़ बहुत बुझ लेते हैं सब कुछ। लाल भुजक्कड़ कहानी जानते हैं आप लोग? हाँ। मंत्रविद, ये मंत्र स्वाहा हा हा सब कुछ करने में एक्सपर्ट हैं। सुमंगला, अपने सदाचार के कारण बड़े प्रसिद्ध हैं। क्षेमम न विन्दन्ति, कल्याण को नहीं प्राप्त करते हैं। विना यदर्पण, उनको अर्पण किए बिना। क्या अर्पण? ये सारी चीज़ें, कोई तपस्या है, दान है, यश जो कुछ भी है, अर्थात उनकी सेवा में उपयोग न करने के कारण। तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः, उन पवित्र कीर्ति वाले भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। अर्थात भगवान का कितना प्रचंड तेज है कि वो उनके अगेंस्ट जाके किसी को कुछ नहीं मिलता। ये समझ में आ गया? पानी में रहकर मगर से बैर समझ में आ गया? जगत में रह रहे हैं लेकिन कृष्ण से विपरीत चल रहा है तो व्यक्ति को सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन फिर आप जानते हैं कि मन में एक डाउट होगा, नहीं हम तो जगत में लोगों को सफल होते हुए देखते हैं। उसका उत्तर टीका में मिलेगा। टीका में जब प्रवेश कर जाते हैं। श्रीधरी, भक्ति शून्य लोगों के सभी साधन विफल हैं, यह इस श्लोक से दर्शाया गया है। पिछले 2 श्लोकों में क्या दर्शाया गया? भक्ति कितनी महान है, और यहाँ दिखा रहे हैं कि भक्ति छोड़ दी तो सारे साधन शून्य है। राम नाम को अंक है और सब साधन शून्य,
अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। राम नाम का आपने साधन छोड़ दिया, राम नाम नहीं उच्चारण करना है, तो राम नाम को अंक है। हाँ, सब साधन शून्य। राम नाम का अंक जो 1 है और बाकी सारे साधन शून्य है, 0 है। तो अंक गए कछु हाथ ने, 1 हटा दिया तो 0 0 0 0, तपस्वी यशस्वी मनस्वी इत्यादि 0 0 0 0, और अगर 1 लगा दिया तो 10 तपस्वी है। वापस श्लोक दिखाइए। ओके, नाउ अब हम अन्वय को थोड़ा अलग तरह से करते हैं। तपस्विनों के आगे एक ब्रैकेट लगाइए और तपस्विन के पहले 1 लगा हुआ है, वो 1 कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अब 1 को हटा दीजिए तो उस ब्रैकेट में वैल्यू कितनी हुई तपस्विनी की? 0। दानपरा 0, यशस्विनी 0, मनस्वी 0, मंत्र विधा 0, सुमंगला 0, क्योंकि भगवान को अर्पित नहीं किया। 1 भगवान श्री कृष्ण को अर्पित नहीं किया। अब 1 लगा दीजिए। तपस्वी भाई साहब आ गए 0 लेकर के, 1 लगा है तो कितना हुआ? 10। उसके बाद वो दान भी करते हैं तो 100, यशस्वी भी हैं तो 1000, मनस्वी भी हैं तो 10,000, और मंत्रविद भी हैं तो 1 लाख, और सुमंगला भी हैं तो 10 लाख, और नहीं तो सब 0। अब तो समझ में आ गया ना? ये अन्वय अच्छा लगा आप लोगों को? ये तो आसान है क्या? सारे अन्वय ऐसे करने वाले हैं? सारे अन्वय ऐसे ही हैं। समझ में आ रहा है? सारे अन्वय ऐसे ही हैं। भगवान श्री कृष्ण को हटा दीजिए तो उसमें कुछ दम नहीं है। समझ में आ रहा है बात? मंगलम मंगलानाम, किसी भी वस्तु का मंगल भी भगवान के नाम से ही होता है। सुना है आपने ना? मधुरम मधुरमेतन मंगलम मंगलानाम, सकल विकलनम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम, सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलयावा, भृगुवर नर मात्रम नतारयेत कृष्ण नाम। इस पे बड़ा सुंदर है। उस दिन अपन बात कर रहे थे ना, भृगुलों की बिल्कुल सही एस्ट्रोलॉजी निकलती है। तो ये श्लोक क्या रहा है? भृगु में श्रेष्ठ व्यक्ति को बता रहा है कि तुम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो ना, ये तुम्हारी एस्ट्रोलॉजी किसी काम नहीं आएगी। तारयेत कृष्ण नाम, हमको बड़ा अच्छा अंडरस्टैंड है ना। भृगु वर्ड लिखा ना, भृगुओं में कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, उसको बोल रहे हैं कि देखो नाम उच्चारण करने वाले की तुम्हारी एस्ट्रोलॉजी काम नहीं आएगी। उसकी एस्ट्रोलॉजी तो प्लैनेट्स बनाने वाले डिसाइड करते हैं। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। मैं कुछ ज़्यादा वो बोल रहा हूँ, छुपा छुपा के बोल रहा हूँ, गुह्यात्मक रूप से बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। मनस्विन अर्थात योगी जन, सुमंगला अर्थात सदाचार पालन करने वाले। ये डंडों को मत देखिएगा, डंडे सब गलत लगे हुए इसमें। सुमंगला मतलब सदाचार पालन करने वाले, जो सदाचारी लोग होते हैं। आपने देखा होगा इस जगत में लोग सदाचारी होते हैं। भक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, सामान्य सुबह उठते हैं, कोई अच्छा करते हैं तो लोग उनके पास जाके अपने आप को अच्छा मानते हैं, यानी कि अच्छे लोग संग बैठे हैं, अच्छी बात है। और कुछ लोग होते हैं जो दुराचारी होते हैं, शराब मांस खूस खाने वाले, तो उनके पास बैठने वालों को उनको आप क्या बोलेंगे? अमंगल कहेंगे। लेकिन दोनों ही लोग क्षेम की प्राप्ति नहीं करते हैं अगर भगवान को अर्पित नहीं करते। ऑब्वियसली मांस मूस खाने वाले क्या समान। लेकिन प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर कहते हैं कि अगर तुम शराब पी रहे हो तो यह स्मरण करो कि ये शराब कहाँ से आई। गेहूं से आई, चावल से आती है, और कहाँ से? अंगूर से आती है। तो वो कहाँ से आई? भगवान से आए, तो भी तुम्हारी कृष्ण भावना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर कोई अब सात्विक व्यक्ति है, फल ही खा रहा है, दूध ही पी रहा है, लेकिन भगवान को अर्पित नहीं कर रहा है, तो उससे बंधन बन जाएगा कि नहीं? क्या प्रमाण है? यज्ञशिष्टासिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, भुंजते तु अघम पाप ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो व्यक्ति भगवान विष्णु को कृष्ण को अर्पित करके खाता है तो सब पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने लिए भोजन बनाता है और खाता है तो निश्चित रूप से वो पापा को भी खा जाता है। पाप खाता है, पाप खाता है। तो अब अंतर देख रहे हैं, सत्वगुणी है भाई, हम केवल फल खाते हैं। अरे तुम केवल पाप खाते हो। और उसमें लिखा है कि दाल चावल खा रहा है लेकिन दाल चावल नहीं खा रहा है। हाँ, इधर थोड़ा सा उधर से वो दो घोर पाप लाओ, पातक लाओ, उधर पातक लाओ, सान के खाओ। जैसे कल एकादशी है ना, कल एकादशी है, तो एकादशी में मान लो कोई व्यक्ति कहेगा थोड़ा दाल चावल खा लेते हैं। दाल चावल नहीं, वो गोमांस लाना इधर, हाँ गोमांस लाना, उसमें जीरे का तड़का लगा के खिला देना। क्या बातें कर रहे हैं, शास्त्र में लिखा है। और मैं कहूँ कि ऐसा करिए, एकादशी मानने वाले की जरूरत नहीं है, आप अन्न खा सकते हैं। तो ये बोल रहा हूँ कि गोमांस खा सकते हो, कोई दिक्कत है ना? गोमांस खाने में क्या दिक्कत है?
बोलने वाला, खाने वाले सभी को गो मांस खाने का पाप प्राप्त होगा, क्योंकि उस दिन को उन्हें कृष्ण को समर्पित नहीं किया। कल्याण कैसे हो जाएगा? अगर वैकुंठ भी जाना लिखा है तो वह नहीं, ये नहीं जाएंगे, बाहर करो उनको। अगर एकादशी का पालन नहीं कर रहा है, लिख मानो, वैकुंठ से तो गिरता नहीं कोई, ये एकदम निश्चित हो गया कि वैकुंठ जाएंगे, एकादशी नहीं कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, अगले दिन हटाओ उसको, किनारे करो उधर, ऐसे वो रद्द हो जाता है। इतनी शक्तिशाली एकादशी है। कुछ आप देख रहे हैं कि वो दिन अगर कृष्ण को समर्पित नहीं किया तो क्या नुकसान है। अब आपको मैं एक कहानी सुनाऊं प्रभुपाद जी की। देख रहे हैं ना, कनेक्शन कृष्ण से ना करने का क्या नुकसान है। प्रभुपाद जी ने एक अपने मुसलमान मित्र को गृहस्थी जीवन में इनवाइट किया और प्रसाद के लिए वो आ गए, और उस दिन प्रभुपाद जी उनको क्षमा मांगे, कहे कि अरे मैं भूल गया कि आज एकादशी है, आज तो हम आपको प्रसाद नहीं खिला पाएंगे। तो उस मुसलमान व्यक्ति ने बोला मैं भी एकादशी कर रहा हूँ। प्रभुपाद के, आप एकादशी कर रहे हैं, वह क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखिए, एक बार मैं कहीं से जा रहा था, ये सच्ची घटना है, तो मैं कहीं से जा रहा था और मैंने देखा कि 2-3 भयानक लोग हैं। वह एक व्यक्ति सेठ के पास में खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं, उस मतलब जो लोग वट एवर ड्यू रिस्पेक्ट जो यमदूत लैंग्वेज यूज़ करते होंगे, इसको कल आकर के मारना है, परसों आके मारना है, परसों आके मारना है, मरने के समय आ गया है, इसको लेके जाना है। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये लोग क्या आएंगे बाकी मारने के लिए। तो मैं परसों फिर उस स्थान पर समय पहुँचा और देखा कि वो अपने हाथ मल रहे थे। अरे सालो, ये जो भी गाली बक, इसने तो क्या क्या क्यों गाली बक रहे थे? तो कह रहे हैं कि मतलब उन्हें सोचा, कहना कि ये कल अपनी पत्नी से झगड़ा कर लिया और कुछ खाया नहीं, और कल एकादशी था तो उसके सारे पाप ध्वस्त हो गए, अब हम इसको नहीं लेके जाते। एकादशी मैया की जाए। तो अब एकादशी का एक दिन भगवान को अनजान रूप से समर्पित कर दिया तो सारे पाप ध्वस्त हो गए। मेक सेंस? ये है भगवान की शक्ति। तस्मै सुभद्र श्रवसे मनमो नमः। तो सुमंगल व्यक्ति हैं, कह रहे हैं बड़े सदाचारी हैं, लेकिन मान लो एकादशी में अन्न खा रहे हैं, यानी भगवान को कोई समर्पण की भावना नहीं है, तो वो व्यक्ति तो पापी हो गया ना। और देखिए कितना खराब आचरण वाला व्यक्ति, लेकिन गलती से भगवान को कुछ अर्पित कर दिया तो वह देखिए कितना मंगलमय हो गया। यमदूत उसको स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं। कुछ समझ पा रहे हैं प्रैक्टिकल? जो लोग भगवान की भक्ति से रहित हैं, उन लोगों के द्वारा साधन रूप से अपनाए गए तप, दान, मनस्विता, मनस्विता का मतलब मननशीलता, यश, मंत्र तथा सदाचार तब तक कल्याणप्रद नहीं होते हैं जब तक कि उन साधनों को श्री भगवान कृष्ण को समर्पित नहीं कर दिया जाए। थोड़ा सा पानी, हाँ पानी। सुभद्र शब्द से इस पद को बार बार कहने का अभिप्राय है श्री भगवान का यश ही प्रधान है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत सुंदर बात है वो यही है, सुभद्र श्रव से, श्रव मतलब यश, और सुभद्र मतलब ना, श्रव मतलब सुनना नहीं, ऑब्वियसली यश को आप कान से सुनते हैं, लेकिन श्रव का मतलब होता है यहाँ पे यश, कीर्ति, और सुभद्र का मतलब सुभद्र मतलब मंगलमय। तो अब ये क्या कहना चाहते हैं, जितना भगवान का यश जीव को शुद्ध करता है उतना कोई साधन नहीं करता। सब भूल जाओ, आपको इस क्लास का कुछ भी याद नहीं है, आपको इस क्लास का कुछ भी याद नहीं है, लेकिन ये एक बात दिमाग में घुसा लीजिए प्लीज़। अपने हाथ अपने सहस्त्रार चक्र में ला करके इसको खोल दीजिए और इसके अंदर एक ऊर्जा जा रही है, और वो ऊर्जा क्या है? भागवत का शब्द है। क्या शब्द है? तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। ये श्रीमद् भागवत का प्रकाश हमारे चित्त को आलोकित करना चाहिए। भगवान का यश जितना हमें शुद्ध करता है उतना कोई साधन शुद्ध नहीं करता। किसको पकड़ूं मैं? राम हरि प्रभु बहुत दिन के बाद आए दिख रहे हैं। माइक दीजिए इनको। What will you take from here? What is your tiffin box packed for tomorrow? ब्रेकफास्ट में क्या लेके जाएंगे बताइए? भगवान का यश जितना हमें शुद्ध करता है उतना शुद्ध कोई भी चीज़ नहीं करती। यस, ना सिर्फ कोई चीज़ नहीं करती बल्कि कोई साधन भी नहीं करता। अब दूसरा पॉइंट समझ लीजिए, क्या हमारे पास कृष्ण प्रेम है? शिवा प्रभु को पूछो, नया बच्चा शिवा प्रेम प्रभु, सॉरी शिवाजी महाराज, ये बताएं कि क्या आपके हृदय में कृष्ण प्रेम है? वो तो है। वो तो है, ठीक है, वेरी गुड।
इसके पीछे भाई गुजराती में हम प्रभु से पूछते हैं, सब जगह सारे जगह हम सारे देखते सब लोग एक ही बात पे है कि नहीं। आप यूपी से हैं शिवा प्रभु, आप कहाँ से, नेपाल से हैं, हम देखते हैं गुजरात में क्या मत है। तो ये प्रेम प्रकट कैसे होगा? एक प्रॉम्प्ट करते हो, बिहार से हो क्या? हाँ ठीक, हाँ बोले। अच्छा हाँ, भगवान की भक्ति करके, चित्त शुद्ध करके। वाह, ये सुनना, मैं ये सुनना चाह रहा था। चित्त शुद्ध करके हमारा प्रेम प्रकट हो गया। आप सारी चीज़ों को क्लब कर दीजिए। भगवान का प्रेम हमारे हृदय में ही है, पॉइंट नंबर 1। चित्त शुद्ध करेंगे तो प्रेम प्रकट होगा। तो अब जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। इक्वेशन समझ रहे हैं? जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। प्रेम हमारे हृदय में ही है। ऐसा लग रहा है कि प्रेम कहीं ऊपर प्राप्त करना है, लेकिन प्रेम अंदर है। गो डीप नॉट अप। तो अब उसके बाद वो कैसे मिलेगा? चित्त शुद्ध करके। और चित्त शुद्ध सबसे अधिक कैसे होता है? भगवान के श्रवण कीर्तन के द्वारा। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। उस दिन याद है हम लोग बहस कर रहे थे, नो प्रॉब्लम। जैसे जैसे मैं बोल रहा था आपको कैसा लग रहा था? गुस्सा आ रहा था। और आप जैसे जैसे बोल रहे थे मैं पैसिफाई हो रहा था, नहीं मुझे भी गुस्सा आ रहा था। माइक दीजिए इनको, यार हमारे मित्र है, कोई दिक्कत नहीं। भाई भाई में झगड़ा नहीं होता कैसे होगा? मतलब हम लोग झगड़ा कर रहे थे, कोई बात नहीं। हमने उनको बोला हमें हारना अच्छा नहीं लगता, दीजिए। बुरा लग रहा था ना? नहीं वो वाला नहीं होता, उस वाला दो। हम लोग ऐसे कुछ बहस कर रहे थे, इनका कुछ अपना मत था, हमारा मत। वी आर फ्रेंड्स इन दैट वे। अब आप ये बताओ कि मेरे बोलते ही आपको गुस्सा आ रहा था या मेरे बोलने के 2 दिन के बाद गुस्सा आ रहा था? बोलते ही। आप जो बोल रहे थे उससे मुझे तुरंत गुस्सा आ रहा था कि मुझे क्लास के बाद गुस्सा आया था? तुरंत। आप समझ में आया? लेकिन मुझे गुस्सा तब आया जब मैंने आपकी बात सुनी। आपको गुस्सा तब आया जब मैंने आपकी बात सुनी। गॉट इट? डू यू ऑल अग्री विद इट? अब समझ में आया? मैंने अच्छा, अब कोई गेस करे कि मैंने ये बात क्यों बोली? सुनने से प्रभाव, आगे बोलो। प्रभाव तुरंत होता है। यस, दैट्स द पॉइंट। बस खाली इतना बोलना चाहता हूँ। आपने भगवान को दीप दान किया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन चित्त पे प्रभाव तुरंत नहीं देखते हैं। देख सकते हैं अगर आप एडवांस डिवोटी, यू विल फील ऑल्सो। चरणामृत लिया, अच्छी बात है, लेकिन तुरंत प्रभाव नहीं देखते हैं। वी आर नॉट सेइंग उनका प्रभाव हुआ नहीं, लेकिन प्रभाव चित्त पे अनुभव तुरंत नहीं हुआ। डू यू ऑल अग्री विद इट? तो तुरंत प्रभावशाली कौन सा साधन दिख रहा है आप लोगों को? श्रवण कीर्तन। और माया जानती है, इसलिए बोलेगी कुछ नहीं हो रहा है, भागवत सुनने से कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा वो प्रीचिंग करती है। अरे एक क्लास मिस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? क्लास तो बाबा बोलता ही रहता है। वो कौन सा मरने वाला है? वो तो मोटी जान है, इतनी आसानी से थोड़े मरेगा ये। समझ रहे हैं? तो बोलता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा। क्या है, आज क्लास छोड़ दो। तो आप जानते हैं कि उतना प्यूरिफिकेशन चित्त का नहीं हुआ। ये बात कुछ समझ में आ रहा है? सब बातें मैंने क्यों कराई? सुभद्र श्रवसे की आवृत्ति बार बार क्यों हो रही है? भगवान का यश ही सबसे प्रधान है, सबसे बड़ा साधन यही है भगवान का यश। आगे जाकर के आप सुनेंगे कि गंगा जी तीर्थ थी, मान रहे हैं। कब तक थी? जब तक भगवान का यश आया नहीं। आप समझने का प्रयास कीजिए, आप बस इससे तुरंत भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं। आप बस भगवान के बारे में बोलना शुरू कीजिए और आप शुद्ध हो जाएंगे। दिस इज नाइस। अच्छा एक चीज़ बताओ, माइक दीजिए रामकृष्ण प्रभु। गुरु महाराज से कुछ गुणगान कीजिए और नाम लेकर के, महाराज का नाम लीजिए, फिर गुरु से बोलिए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को भागवत में बहुत रुचि है। कुछ वृंदावन चंद महाराज के गुणगान करिए। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज के प्रवचन हृदय को परिवर्तित करते हैं। उनके थोड़ा उत्साह से बोलो, ऐसा लग रहा है कि आप, लग रहा है पेमेंट हो रहा है, पेमेंट बेसिस पे आप गुणगान कर रहे हैं। बोलिए कुछ इन ए कनेक्टेड वे। यस, हाँ। मतलब कि महाराज के जो प्रवचन होते हैं बहुत ही डीप होते हैं और हृदय को टच करते हैं। जैसे कि उन्होंने आज भागवत में गीता का सारांश बता रहे थे कि जो अर्जुन वो बोल रहे हैं गीता के स्टार्टिंग में, उनका धर्म का प्रवचन नहीं है, उनके अज्ञान का प्रवचन है। तो ऐसे मतलब कि दृष्टि प्रदान करने वाले उनके प्रवचन होते हैं परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज। किसका स्मरण कर रहे थे अभी आप? महाराज जी का। कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा। गॉट इट? समझ में आया मैंने क्यों? और बाकी लोगों को तो बहुत खराब लग रहा था ना।
अरे मेरे लेक्चर का प्रवचन, मेरे लेक्चर की क्यों नहीं हो रही है? तो आप देख रहे हैं कि एक अच्छे महान वैष्णव का गुणगान कर रहे हैं और आपको अच्छा लगना तुरंत शुरू हो गया। तो अच्छा लगना चाहिए ना पूरा दिन। हर भक्त में कुछ दिव्य गुण हैं, उसको बारे में बोलिए, पॉजिटिव बोलिए, कृष्ण के बारे में बोलिए। और जो महाराज का ये गुण है, ये किसका गुण है? कृष्ण का गुण है। भगवान की भक्ति करने के कारण महाराज में ये दिव्य गुण आए हैं। सो यू आर ग्लोरीफाइंग कृष्ण व्हेन यू ग्लोरीफाई डिवोटीज। महाप्रभु जब भक्तों का गुणगान करते तो ऐसे लगता कि 5 मुख हैं। डज दैट मेक सेंस टू यू? अभी आगे के श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी भक्तों का ही गुण बताएंगे, तो कि भक्तों का आश्रय लेकर के कोई भी व्यक्ति पवित्र हो जाता है, इसलिए भगवान कितने महान है। जिनके आश्रितों का आश्रय लेकर के लोग शुद्ध हो जा रहे हैं, तो वो कितने महान होंगे। कुछ नहीं कैच कर पा रहे हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे बल्ब तो जल ही रहा है और मोटी घास काटने की मशीन भी चल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि जनरेटर काफ़ी शक्तिशाली होगा। आप सोचिए कि इस मोहल्ला मतलब वृंदावन के सारी जितनी मशीनें हैं और अब मथुरा की जितनी सारी मशीनें हैं, वो सब एक पावर प्लांट चल रही होंगी। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि कितना शक्तिशाली पावर प्लांट होगा। अंदाज नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ कुछ आइडिया लगेगा ना कि बहुत शक्तिशाली है। तो किसका यश गाया जा रहा है? उस पावर प्लांट का ही यश गाया जा रहा है। भगवान इतने यशस्वी हैं, इतने शक्तिशाली, इतने प्रभावशाली हैं। यही बोल रहे हैं तस्मै, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः, क्योंकि भगवान का यश ही जीवों को सबसे अधिक शुद्ध करने वाला है। इसलिए बोल रहे हैं भगवान इसलिए महान है कि उनके कीर्तन आदि के द्वारा जीव शुद्ध हो जाता है। भगवान इसलिए महान है कि उनकी हल्की सी भक्ति करके बिना परिश्रम के वैकुंठ प्राप्त कर देता है। भगवान इतने महान हैं कि उनको अगर कुछ अर्पित नहीं करता तो कुछ फल प्राप्त नहीं हुआ। तो आप समझ रहे हैं ना कि भगवान के यश के बारे में बोला जा रहा है। आर यू विल टू फॉलो दिस? ये बात बोल रहे हैं। उम्मीद है कि बात समझ में सबको आई होगी। आगे बढ़ते हैं। सारार्थ दर्शनी, भक्ति के बिना महात्माओं की साधनाएं भी विफल होने के कारण निंदित हैं, यह कहा गया है। कितना उसी बात को थोड़ा अलग तरह से कह रहे हैं। बहुत बड़े हीरो हो और खूब साधना भी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी साधना ही निंदित है। फालतू में साधना कर रहे हो। वो श्लोक दिखाएंगे, जरा सुन सकते हैं वाला। पठंती पाठ है क्या वो है 10.87 के लास्ट में, जहाँ तक समझता हूँ टीका में। खूब तपस्या कर लो, खूब वेद पाठ कर लो, लेकिन भगवान हरि की शरण लिए बिना व्यक्ति शुद्ध नहीं होने वाला। ये कहा गया। क्या कहा गया है? तुम्हारी साधना 3rd क्लास की है, यूजलेस है। क्यों? क्योंकि भगवान को अर्पित नहीं है। तपस्विनों अर्थात ज्ञानी जन, जो अपनी इंद्रियों को संयमित कर रहे हैं ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। आपने ऐसा देखा नहीं, हम तो मिल करके आए। बीकानेर में एक व्यक्ति हैं, वहाँ के शंकराचार्य जी जो होंगे, जो भी हो, उन्होंने फ़ोन करके, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, फ़ोन करके प्रभुपाद जी की भागवतम बुलाए और मैं स्वयं देने गया। तो आप एक बात बताइए, खैर उनका जीवन तो बहुत, काम तो अच्छा किया उन्होंने, कि अगर वह अपने पुस्तकों को, जिनको वो लिख रहे हैं और जिनको वो पढ़ रहे हैं, उससे वाकई ज्ञान प्राप्त कर लिए होते, तो उन्होंने प्रभुपाद जी के श्रीमद् भागवतम को क्यों बताया, क्यों मंगवाया? चैतन्य चरितामृत को भी पैसे देकर फुल, 2008 की बात है। क्या हम लोग कोई मायावादी ग्रंथ पढ़ रहे हैं? नहीं। कैन यू हियर समथिंग? कुछ सुनाई पड़ा? उनके जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान का कुछ कमी महसूस हो रही है। यही प्रभुपाद जी भागवत तो समझाए हैं कि वो लोग अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि करते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि भगवान का यश उसमें नहीं है। तो क्या कल्याण उनको मिल रहा था? नहीं मिला। अब भगवान के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे तो कल्याण होगा। आर यू एबल टू कैच दिस पॉइंट? उन्होंने बड़ी किताबें दी थी मेरे को, मैंने नम्रता से स्वीकार कर लिया। हमने कहा पता नहीं, हमारा भागवत नहीं ले गए, तो नहीं ले, तो फिर हमने प्रभु जी को देखा, आप इसको जहाँ योग्य समझें, सबसे तो अच्छा होगा धरती में जाकर शुद्ध हो। चली जाए धरती में, प्रकट भी ना हो पुस्तक है। मायावाद के बारे में सुनकर क्या मिले किसी को? तो इस प्रकार से तपस्वी लोग, दान परा अर्थात कर्मी जन, समझ में आ रहा है? बहुत से लोग जगत में दानी बनते हैं। मैं समझता हूँ अमेरिका में भी इस प्रकार के लोग बड़े बड़े चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन खोलते हैं, करोड़ों में और करोड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्पित करते हैं। कुछ वो हॉस्पिटल खोलते हैं, कुछ और इस तरह के कार्य करते हैं। कहीं कहीं तो मैंने सुना कुत्तों के लिए भी चैरिटी होती है वहाँ पे, मैंने सुना ऐसा है, पता नहीं कितना सही है, मैंने सुना है। कुछ लोग पैसा जमा कर देते हैं, हमारे कुत्ते पलते रहे उससे। इधर कुत्ते पलते रहेंगे, वो अगला बंदर बन जाएगा।
ठीक है कि नहीं? नहीं आओ दान परा। यशस्विनी अर्थात अश्वमेध आदि के कर्ता। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोई व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, उसकी पहली योग्यता क्या होगी? क्या योग्यता होगी? पूरे विश्व पे उसका आधिपत्य होना चाहिए। अब वाह नहीं बोलेंगे, वाव नहीं बोलेंगे। आप ये देख रहे हैं कि रशिया इस समय क्या कौन सी युद्ध से, यूक्रेन से युद्ध कर रहा है, उसकी अब नाक को चने चब गए। यशोमेध यज्ञ करेंगे यशोमेध यज्ञ करेंगे। तुम एक राज्य को जीत नहीं पा रहे हो और मान लो मैं कहूं कि मैं पूरा अश्वमेध यज्ञ करके आया हूं। प्रभु जी आपका कोई ब्रह्मचारी सुनता है जो पूरे विश्व में आपके कोई काउंसलर आपकी बात सुनते हैं? नहीं, सुनते तो नहीं हैं। जब पूरे पहले उन पे विजय प्राप्त कीजिए, उसके बाद पूरे विश्व में विजय प्राप्त करेंगे। अच्छा उनसे पूछो प्रभु जी आपकी इंद्रियां आपकी बात सुनती हैं? नहीं, वो भी नहीं सुनती हैं। अरे तो तुम अश्वमेध यज्ञ क्या कर रहे हो जब पूरे दुनिया को जीत नहीं सकते, पूरी अपनी इंद्रियां जीत नहीं पा रहे हो, पूरी दुनिया क्या जीतोगे? अश्वमेध यज्ञ कैसे करोगे? तो मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ किया है तो यशस्वी हो गया कि नहीं? कुछ लिंक समझ रहे हैं? अरे अश्वमेध यज्ञ करके आए, अच्छा यहां पे आप लोग नहीं बोलते अरे भैया MITs पढ़ के आए, कुछ यश होता है कि नहीं? यह ज्ञान कहां से इकट्ठा किया है? ओम अज्ञान इस अज्ञान के अंधकार को ये कहां से नष्ट करके, मैं ज्ञान के प्रकाश में पैदा हुआ था, लेकिन मुझे अज्ञान प्रदान करने वाले इन कली चेलों को मैं नमस्कार करता हूं। समझ आ रहा है? MIT वगैरह जा करके करते ना पड़े, ये BTech PhD किए हैं, परमानेंट हेड डैमेज कर लिए अपना ज्ञान प्राप्त करके। इस प्रकार का यश है ना लोगों का, और अपना यश लिखते भी हैं। डॉक्टर को देखा है लिखा हुआ है MBBS FRCS DCS, कुछ तो हमें इसका अर्थ पता नहीं कि इसका क्या मतलब होता है, ऐसे लिख देते तो हम लोग सोचते हैं हाँ ये कोई महान व्यक्ति है। तो इस प्रकार से यश होता है कि नहीं लोगों का? नथिंग अगेंस्ट डॉक्टर्स, प्लीज़ ऑफेंड नहीं करिएगा लीजिएगा, मैं खाली बोल रहा हूँ। हमारा ले लीजिए BTech ये वो, BTech फ्रॉम IT कानपुर, दिस एंड दैट, इस तरह का कोई भी व्यक्ति यश ले रहा है आजकल, अगर इसको माना जाए तो वह यश फिर भी अश्वमेध यज्ञ करने वाले के सामने हल्का है। लेकिन वह भी अगर भगवान को समर्पित नहीं है तो कल्याण नहीं देने वाला, यह अर्थ। आप लिंक कर पा रहे यशस्वी और अश्वमेध का? मैं प्रयास कर रहा हूं समझाने का कि एक अश्वमेध यज्ञ करने वाला कितना महान है। अब मैं कहूं कि आप सब लोग अश्वमेध यज्ञ करके आए हैं ना कि नहीं आए हैं, तो क्या बोलेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक कृष्ण नाम कोटि अश्वमेध सम, सेई तो पाषंडितार दंडितार यम। ये हमको बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कैसा लगता है? एवरी डे वेरी नाइस ना, कि कोई एक बार कृष्ण का नाम बोलता है। किसका नाम बोलता है? कृष्ण का नाम बोलता है, और कहता है देखो मैं समझ गया हूँ, मैंने लाल बुझक्कड़ बूझ गया और न बूझा कोई। हम नाम की महिमा समझ नहीं है। क्या समझे आप? भैया ये 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के सामने। अच्छा अच्छा अच्छा, लाल बुझक्कड़ जी इधर आइए। कौन बोला? यमराज जी, आपको हम बुझाते हैं, इधर आइए। तो कह रहे हैं कि आप एक कृष्ण के नाम को 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ से कंपेयर कर रहे हैं ना। इधर आइए, उस कोने में डाल, उसको जो वो कढ़ाई उबल रही ना तेल की, उसमें डाल दो इनको। दंडे तार यम। अब ये लिखा नहीं कि यमराज कितना दंड देते हैं, वो तो यमराज जी बता सकते हैं। मेरे ख्याल से श्रीमद् भागवत में ऐसा पता नहीं वर्णन है कि नहीं, कि जो व्यक्ति नाम को कर्मकांड से इक्वेट करता है उसे कहाँ कौन सा नरक मिलता है ये नहीं पता, पिटाई होती है और कितनी होती है इसका वर्णन शायद संभव नहीं है। पिटाई संभव है, कितनी पिटाई होगी ये संभव नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि अब एक कृष्ण नाम बोलने वाला कितना यशस्वी, कितना महान है। आप कुछ देख पा रहे हैं? अश्वमेध यज्ञ किया एक, और भगवान को समर्पित नहीं किया तो यूजलेस। और यहाँ केवल एक बार कृष्ण बोल दिया तो अब सारे यज्ञ, सारी तपस्या ऐसे ऐसे प्रवेश हो जाती है इसमें, और फिर भी कम पड़ रही है। नाम की महिमा नहीं कही जा सकती। और 16 माला करेगा तो अब हम लोग प्रेम कृष्ण प्रभु का पोस्चर एकदम बढ़िया है। मन में क्या चल रहा है पता नहीं, लेकिन हम तो ये सोच रहे हैं क्या ये सही है, क्या ये सही है। वैसे तो मैं ब्रह्मा जी हूँ, मैं सब जानता हूँ, नहीं मैं उनकी बात नहीं बोल रहा हूँ।
मैं ब्रह्मा जी हूँ, मैं सब जानता हूँ, लेकिन क्या ये सही है हो सकता है? क्या श्रीमद् भागवत सही बोल रही है कि नाम एक नाम अनंत शक्तिशाली? क्या ये सही है? इसकी वजह से ही रिजल्ट नहीं मिल रहा है हम सभी लोगों को। तो कोई बात नहीं, इसी में साधना करेंगे, अपना हृदय शुद्ध करेंगे तो धीरे धीरे बात समझ में आएगी। अरे जब सार्वभौम भट्टाचार्य को नाम की महिमा महाप्रभु की कृपा से प्राप्त हुई तो हम लोग क्या हैं? जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा हमको समझ में आएगी बात। हम खाली यशस्वनी और अश्वमेध यज्ञ को लिंक कर रहे थे, इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं जो एक बार भी कृष्ण का नाम बोलता है, क्या नाम बोलता है, हाँ, उसको मन से सम्मान करना चाहिए। हो सकता है उसके बाह्य रूप से गलत आदत हो, लेकिन अब इतने अश्वमेध यज्ञ करके आया है तो सम्मान तो करना पड़ेगा। मनस्विनः अर्थात योगी जन, ज्ञानी जन था तपस्विनी, और मनस्विनी मतलब योगी जन। मनस्वी का अर्थ जनरली होता है मननशील। हमको बड़ा अच्छा लगता है वो कमेंट की। इंग्लैंड में व्यक्ति था और उसका स्टेटमेंट था कि जगत में लोग कोई सोचते नहीं है, मैं हफ्ते में एक बार सोचता हूँ तो लोग मुझे बहुत बड़ा फिलोसफर मानते हैं। अब जानते हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आप प्रैक्टिकल अपने जीवन में देखो। अच्छा आप बताओ, प्रैक्टिकल अपने जीवन में बताना कि जप करते हैं जो लोग, क्या आप लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है? अभी 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 शुरू कर रहे हैं प्रभु, आपने बोला तो हम सोच रहे नहीं। ओके, जूम पे थोड़ी सी पीटी कीजिएगा और अपने हाथ को रेज कीजिए कि आपने सोचना शुरू कर दिया है। और हाँ, दो ही लोग सोच रहे हैं। सोचने का मतलब है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, उससे मुझे क्या लाभ होगा, क्या इससे मुझे शाश्वत लाभ होगा, क्या ये मेरे लिए अच्छा है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये हम केवल सुबह से शाम तक भागते रहें, सुनाई पा। ओके, ये प्रभुपाद जी बोलते हैं, दिस इज जानकी माता जी, आपने सोचना शुरू नहीं किया है अभी तक? नहीं प्रभु जी, वो हैंड रेस करेंगे जूम में तो हाथ दर्द करेगा, है ना? ओके, ऋषि प्रभु आप कुछ सोच रहे हैं? मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, कुछ नहीं सोचने का, नाम नहीं ले रहा हूँ ताकि उस व्यक्ति को बुरा नहीं लगे, लेकिन वो भक्त हैं और वो काफ़ी पैसे वाले हैं, IAS ऑफिसर हैं। तो मैं मान रहा था कि पत्नी साथ में रहेगी और खाना बनाएगी, लेकिन उनकी पत्नी दूर है क्योंकि उसका जॉब दूर कहीं है। तो मेरे मन में आया कि भाई ये क्या है? IAS ऑफिसर को तो अच्छी खासी सैलरी मिलती है, 10-20 हज़ार तो मिलता होगा सैलरी, नहीं? IAS ऑफिसर IAS क्वालिफाई करके 20 नहीं मिलता है, 20 भी नहीं मिलता है। हम तो बाबा लोग, हमें नहीं पता, वो पता है कितना मिलता है, कम से कम 1 लाख तो मिलता है। 1 लाख में तो निर्वाह होता नहीं है, नहीं होता ना 1 लाख में निर्वाह। इसी बेचारी नौकरी कर रही है। और मुझे कैसे मालूम चला, ने पूछा वर्किंग लेडी खाना कैसे बनाएगी? मैं तुरंत समझ गया कि अपनी ही पत्नी के बारे में बात कर रहे हैं, दुनिया के बारे में बात नहीं कर रहे। वो ऐसे सोच रहे थे, वर्किंग लेडी खाना कैसे बनाएगी? मैं हंसता जा रहा था। हमने कहा आपको पता नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं, आपको यह भी पता नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं। मैं खाली हंस रहा था। बुद्धिमान तो हो, IAS कैसे निकालते नहीं तो, लेकिन सोच नहीं रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। आप मेरी बात मानते हैं? 1 लाख रुपए आदमी आज कमा रहा है, फिर भी पत्नी को नौकरी करने की जरूरत है? मैं इससे प्रश्न कर रहा हूं। इतना महंगा हो गया है भारत। कोई हाँ या ना, आप कौन सी पार्टी में है? इतना महंगा हो गया कि अब वो एक अलग बात है कि वो अपना इंडिपेंडेंट रहना चाहे, रहना चाहे। तो जो इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी तो शादी क्यों करी? रहती इंडिपेंडेंट, बच्चे तो अनाथालय से मिल जाएंगे ना। मैं एक लौकिक बात करता हूँ, अलग रहा हूँ, लेकिन सारी चीज़ों के पीछे क्या है? कोई सोच विचार नहीं है। फिर मैंने पूछा कि जो मेड है वो तो प्रेम करती ना आपसे, तो हमने कहा फिर मेड से शादी कर लो। एकदम हिल गई सब बातें, क्या बोल रहे हैं? मेड खाना बना रही है, पत्नी खाना बनाने के लिए होनी चाहिए, नहीं कि आपको पकाने के लिए होनी चाहिए। जब पत्नी खाना ही नहीं बना सकती है तो फिर मेड से शादी कर लो। यू में आपको लग रहा हो कि मैं बहुत लौकिक बात बोल रहा हूं, लेकिन लोग सोच नहीं रहे हैं कि वो कर क्या रहे हैं। लौकिक जीवन में भी वो क्या कर रहे हैं उन्हें कुछ नहीं पता। डज इट मेक सेंस? कि मैं गलत नहीं बोल रहा हूं? बिल्कुल नहीं। जब आप भजन करना शुरू करते हैं तब सोचते हैं, है कि नहीं? आपके सामने कोई वस्तु आ गई, पहली चीज़ क्या पूछते हो? क्या ये प्रसाद है? पहले भी ऐसे सोचते थे?
ये हरे कृष्ण मंत्र का प्रत्यक्ष प्रभाव है। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं। जस्ट सी हाउ यू आर थिंकिंग, जस्ट सी हाउ यू आर थिंकिंग। किस समय इस तरह से आप किस प्रकार से सोच रहे हो, ये देखो तो नाम पे श्रद्धा होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम भगवत हरि नाम का आशीर्वाद इट हैज़ टू हैपन। ये नहीं हो रहा है तो भी हम ठीक से भजन नहीं कर रहे। वी हैव टू थिंक। हमारे सर ने बोला था भगवत गीता इज फॉर दोज हु थिंक एंड हु आर नॉट थिंक इट विल मेक यू थिंक। बहुत अच्छा, जो लोग सोचते हैं, विचारशील है, मननशील है, उनके लिए भगवत गीता है, और जो मननशील नहीं है उनको मननशील बना देगी भगवत गीता। आप लोगों ने सुना होगा ना कि इंसान जानवर का अंतर इत्यादि 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 इत्यादि। इट्स वेरी नाइस। हम खाली किसकी बात कर रहे थे, सारी कहानी कहाँ से आई? मनस्वी के ऊपर। जिसकी इंद्रियां संयमित हैं वह कुछ सोचता है, नहीं तो इंद्रियां तो सोचने का समय ही नहीं देती हैं। मानते हैं इस बात को? देखिए जो मैं बोल रहा हूँ वो अगर आप दिखने लग जाए ना तो आपको बात मेरी स्वीकार हो जाएगी। इंद्रियां हमें सोचने का मौका नहीं देती। डू यू एग्री? आंखें पिक्चर देखने चलो, कान सेंट मारो, स्किन ठंडा पानी है, स्नान नहीं करना है, तुम बीमार पड़ जाओगे तो एक छींक आ सकती है बहुत खतरनाक है। आप देख रहे हैं इंद्रिया, पेट 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 कर रहा है, नहीं मैं भर गया हूं, डोंट प्रीच टू मी। कौन बोलता है? टंग बोलती है डोंट प्रीच टू मी, आई नो व्हाट इज गुड फॉर मी, डोंट प्रीच टू मी। नीचे हो नीचे रहो है कि नहीं? सब तरह क्या ऐसा हम लोग में होता है? पेट भर गया है लेकिन जीव कह रहा है नहीं नहीं। और हमको अरे एक तो हम भक्त को जानते हैं, हमने कहा आपको जीरा भेजा था, जीरा है? कहते नहीं भूख लगी तो मैं जीरा ही खा गई ये सुरसा है क्या ये क्या है भाई? तो भूख लगी जीरा खा गए 250 ग्राम जो भी है अरे हमने कहा भाई क्या, ये तो अल्टीमेट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, किनको चेंज करना पड़ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इंद्रिया कितनी प्रबल है। आप लोग के सब कभी ऐसा हुआ है कि भूख कस के लगी और ये प्रसाद है, अरे भाई बाद में देखेंगे होगा कि नहीं, अभी खाने दो उसके बाद देखेंगे, ऐसा होता है कि नहीं? तो आप देख रहे हैं कि इंद्रियां सोचने की क्षमता को बिल्कुल समाप्त कर देती हैं। याद आ रहा है आप लोगों को? पश्यन्नपि न पश्यति तेषां प्रमत्तो निधनौ पश्यन्नपि न पश्यति। देख रहा है कि मेरी पत्नी मर गई या बच्चा मेरी आंखों के सामने मर गया, लेकिन ये भी नहीं देख पा रहा कि वो आज मर जाएगा। तो यहाँ बात हो रहा है कि मनस्वी मतलब योग्यजन, जो अपनी इंद्रियों को भगवान, जो इंद्रियों को संयमित करते हैं उनमें मननशीलता आ जाती है कि मैं ये कर रहा हूँ उसका प्रयोजन क्या है। क्या आप लोग ऐसा अपना महसूस करते हैं? तथा मंत्रविद अर्थात शास्त्रों के अनुयायी, शास्त्रों के अनुयायी। अब फिर प्रश्न बन जाएगा प्रभु जी शास्त्रों के अनुयायी है तो भगवान श्री कृष्ण को क्यों समर्पण नहीं कर रहा? बहुत लोग इस प्रकार के हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मा। शास्त्र पढ़ रहे हैं लेकिन भगवान श्री कृष्ण को समर्पण नहीं करते। चलते हैं भगवान श्री कृष्ण की लीला में 10th कैंटो में, जहाँ आप जानते हैं कि कृष्ण बलराम स्वयं बोले अपने बच्चों, अपने मित्रों को, जाओ यहीं ब्राह्मण जाकर के यज्ञ कर रहे हैं और कुछ लाके दो। चलिए श्लोक को वापस देखिए, संस्कृत दिखाइए। लेट अस डू अ केस स्टडी। वो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, तो कौन सा इसमें गुण आप देख सकते हो? मंत्रविद, तपस्वी भी थे, यशस्वी भी थे कि महान ब्राह्मण हैं, मनस्वी भी थे, मननशील थे, और सुमंगला सदाचार, और अन्य जगह दान भी किया होगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को नहीं दिया। उनके मित्र आए, कैन यू इमेजिन दैट? सुदामा श्रीदामा आपके पास मांगने आए और आप ना दें, हद हो गई। क्या तो भाग्य है, किसी भी जीव का कितना महान भाग्य होगा ना। 12 गोपाल, हाँ 12 गोपाल जो कृष्ण के हैं, वह आपके पास कुछ मांगने के लिए आए, सीधे कृष्ण के लिए। आप देख रहे हैं कि श्रद्धा कितना व्यक्ति को घुमा सकती है। तो उन्हें मना नहीं किया, उन्हें कहा कि कृष्ण, उन्हें बोला और भगवान बोल के गए थे, देखो जब भिक्षा मांगते हो तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें सफलता मिले ही। गए वो और उन्हें कहा कृष्ण बलराम भूखे हैं, अब देंगे, तो कुछ बोले ही नहीं। अच्छा देखे और कुछ बोले नहीं, तो लोग वापस चले गए। तो भगवान कृष्ण फिर उनकी याज्ञिक पत्नियों के पास भेजे, जो कि तपस्वी नहीं थी, दानपरा नहीं थी, यशस्वी नहीं थी, मनस्वी नहीं थी,
मंत्रविद नहीं थी। सुमंगला मतलब जो भी ब्राह्मणी है तो कुछ तो खैर आचरण करती होंगी, लेकिन सारा भोजन सामग्री लेकर के दौड़ चली कृष्ण के पास। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तो आज तक उनका यश गाया जा रहा है। और इसमें एक और बड़ी गहरी बात है कि उनको पता था कि राज्य किसका चल रहा है, कंस का। और हैं स्त्रियों को तलवार चलाना आता है कि धनुष बाण, हमको दीजिए बताते हैं। उनको कुछ नहीं आता था, ठीक है, उनको खाली कलछुल चलाना आता था, कुकिंग वाला। गुड। तो अब वो भोजन सामग्री लेकर कृष्ण के पास चलेंगी, लीला को पता ही है। आज तक उनका यश गाया जाता है। अब वहीं पे रहना चाहती थी तो कहाँ फिर वो कृष्ण को कहती हैं कि हम अब घर वापस जाएंगे तो हमें कौन स्वीकार करे। कहते हैं नहीं नहीं, आप वापस जाइए, आपको स्वीकार करेंगे और आपको बहुत प्रेम करेंगे। तो जो वो लौट के आती हैं तो जो ब्राह्मण है वो अप्रिशिएट करते हैं इस प्रकार से। और वो यही कहते हैं कि इनका तो कोई, ये तो ब्राह्मण उसमें क्या कहते हैं उसको, गुरु के पास नहीं गई, उनका और कुछ कारण नहीं है, तो ये कैसे कृष्ण के पास चलेंगी। अब आप देखो सुंदर, उनका भाव तो परिवर्तित हो गया लेकिन भय नहीं गया। कंस के भय से वह भगवान कृष्ण के पास नहीं जा सके, यद्यपि उनका भाव चेंज हो गया। ये सब कैसे हुआ था, यहाँ से गोपीजन जो दूध आदि बेचने जाते थे उनका संगति से हुआ। तो ये भगवान, अब समझ पा रहे हैं लिंक, भगवान श्री कृष्ण को समर्पण करने की भावना उन्हीं लोगों के संग से आएगी जो भगवान को समर्पित हैं। ये तपस्वियों से, दानियों से, यशस्वियों का संग करने से नहीं आएगी। तो हमने एग्जाम्पल किसका दिया, मंत्रविद, जो मंत्र बोलने में बहुत तेज हैं लेकिन भगवान को अर्पण नहीं किए तो कोई कल्याण नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है। सुमंगला अर्थात सदाचार परायण भी भगवत अर्चना के बिना लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। और दूसरी तरफ से देखिए, भगवान की अर्चना कर रहा है तो ना कोई तपस्या ना कुछ करने की जरूरत थी। आराधो यदि हरि तपसा तथा किम, ना आराधित हो यदि हरि तपस्या तथा किम। जब भगवान का भजन नहीं कर रहे हो तो तपस्या क्यों कर रहे हो, मतलब तुम्हारी तपस्या तो फलीभूत होगी नहीं। आधार भगवान श्री कृष्ण ही हैं। उसके बाद, और अगर भगवान श्री कृष्ण की अर्चना कर रहे हो तब क्यों मर रहे हो। अर्चना कर रहे हैं ना, हाँ, जब कर रहे हैं ना तो शीर्षासन लगाने की क्या जरूरत है। अब ठंडे पानी में अपने अंदर को, अपने आप को समर्ज करने की क्या जरूरत है ठंडक में, और अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बैठने की क्या जरूरत है जून में। ऐसा आज भी कुछ लोग करते हैं। शरीर को फालतू में सुखाने की क्या जरूरत है, खाओ महाप्रसाद। अंतर बहिर यदि हृदय तपसा तथा किम, न अंतर बहिर हृदय यदि तपसा तथा किम। जब तुमको अंदर और बाहर हरि नहीं दिख, हरि अंदर और बाहर हरि दिख रहे हैं तो तपस्या क्यों कर रहे हो। क्या आप लोगों को बाहर हरि दिख रहे हैं। अरे भाई ये बहुत स्लो बैच है। अच्छा तो सुबह आपको तो नहीं दिखेंगे, मंगल आरती नहीं जाती ना, इसलिए गए थे। तो क्या देखने गए थे, ना माइक दो इनको। इन्होंने कहा कि उनको भगवान बाहर दिखाई नहीं पड़ते, आज डांट पड़ेगी इसको। नहीं 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 नहीं, मैंने कहा कि मैं कहूँ हिरण देखे हो, हाँ बोलो, जरा उत्तर बोलो, अब डांट पड़े। अब देखो बोला ना, बकवास किया, असली में गुस्सा आ रही है। हिरण देखे हैं यस। तो हमेशा हिरण देखते हो। यही गौशाला में हिरण देख रहे थे आप, मैं हिरण हूँ। बताइए, अरे हिरण कभी एक बार देखा था, आपने कहा ना हिरण देखा, बाहर ही देखा ना, और भी अंदर देख सकते हैं कि नहीं। ठीक, तो मैंने अभी आपसे पूछा कि भगवान को देखा आपने बाहर, तो आपने कहा ना अभी नहीं दिख रहा है। और अभी मैंने कहा कि मंगल आरती क्यों कर जाते हो, मंगल आरती क्यों जाते हैं, जरा बताइए, पूरे जगत को बताइए मंगल आरती क्यों जाते हैं आप। भगवान ये मंदिर के पिलर चेक करने जाते हैं कि मंदिर के कमजोर तो नहीं है ना। यही ना, गिर ना जाए। हाँ बोलिए। भगवान के दर्शन। किसके दर्शन करने। भगवान। अभी क्या बोले, पब्लिक में झूठ बोलते हैं तुलसी जी के सामने। मजाक कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। भगवान को बाहर देखना शुरू किया कि नहीं। और आंखें बंद कीजिए। एंड कैन यू रिमेंबर कृष्ण बलराम, वाज इट टू डिफिकल्ट। कुछ तो मन में धारणा आ रही होगी ना, तो क्या मन में भी स्मरण नहीं कर सकते। अंतर बहिर यदि हृदय तपस्या तथा के, तो इसलिए कोई तपस्या नहीं करनी। सुबह उठिए और मंगल आरती में पहुंचे, प्रभु जी बहुत बड़ी तपस्या है। थिंक अबाउट इट। तो ये हो गया। अब इसी संबंध में
एक श्लोक है, ये ये आप लोग देखिएगा 10.87.27, और उसमें श्रीधर स्वामी जी एक श्लोक कोट करते हैं। ये बड़ा सुंदर है, अगर आप यहाँ पे दिखा सकें तो हम यहाँ भक्तों को दिखाता हूँ, रुकिए, और इसको गाएंगे और इसको याद कर लीजिए। बहुत मज़ेदार श्लोक है, खूब धोया है श्रीधर स्वामी ने। श्रीधर स्वामी की टीका हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, खूब धोया है श्रीधर स्वामी ने। 10.87 ये चैप्टर बहुत देर में पढ़ेंगे आप लोग। 27, यस, हाँ, यस, बहुत बढ़िया श्लोक है। इसको हमने बहुत दिन से गवाया नहीं, ये देखिए गाइए, इस पे भी दिख रहा होगा, दिख रहा है, माइक लीजिए। तपन्तु तापै प्रपतन्तु पर्वता, तपन्तु तापै प्रपतन्तु पर्वता, अटन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमान्, अटन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमान्, यजन्तु यागैर्विवदन्तु वादैर्, यजन्तु यागैर्विवदन्तु वादैर्, हरिं विना नैव मृतिं तरन्ति, हरिं विना नैव मृतिं तरन्ति। तपन्तु तापै प्रपतन्तु पर्वता, तपन्तु तापै प्रपतन्तु पर्वता, अटन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमान्, अटन्तु तीर्थानि प्रपतन्तु चागमान्, यजन्तु यागैर्विवदन्तु वादैर्, यजन्तु यागैर्विवदन्तु वादैर्, हरिं विना नैव मृतिं तरन्ति, हरिं विना नैव मृतिं तरन्ति। तपन्तु तापै प्रपतन्तु पार्वत, तपन्तु तापै प्रपतन्तु पर्वता, तपन्तु तापै प्रपतन्तु पर्वता, अटन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमान्, अटन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमान्, यजन्तु यागैर्विवदन्तु वादैर्, यजन्तु यागैर्विवदन्तु वादैर्, हरिं विना नैव मृतिं तरन्ति, हरिं विना नैव मृतिं तरन्ति। बड़ा मजेदार श्लोक है। कह रहे तपन्तु तापै, तपस्या करो, कर लो तप, खूब तप कर लो, जितना तपना चाहो तप लो, टेम्परेचर बढ़ा लो। प्रपतंतु पर्वतात्, प्रकृष्टेना प्रतंतु, बढ़िया से कूद जाइए, एवरेस्ट से कूद जाइए, एवरेस्ट पे चढ़ो, वहां से कूद जाओ। काफी तपस्या है, पहले चढ़ना तपस्या, उसके बाद कूद जाओ। अगर किसी को कुछ ऐसा लग रहा है तो आप लोग वहां गए होंगे ना, उधर वो जो आदि बद्री में कौन सा स्थान था वो, आदि बद्री नहीं, उधर गए थे ना हम लोग, जहाँ पे अघासुर नहीं, व्योमासुर की गुफा, तो वहाँ चढ़ने में कितना डर लग रहा था, और वहाँ से क्या कूद जाओ कूद जाओ। मेरे को तो चढ़ने में डर लग रहा है, कूदने की बात कर रहे हैं, हड्डी पसली टूट जाएगी ना, तोड़ो हड्डी पसली। आप लोगों को नहीं बोला जा रहा है, जो भी सुनेगा कूदने का प्रयास नहीं कीजिएगा, लेकिन बोला जा रहा है कि मान लो बुर्ज खलीफा पे चल के कूद जाओ। ये क्या है, ढूंढ लेना गूगल पे। तो किसी बड़े पहाड़ पे लेकर चढ़ के कूद जाओ, तो बहुत बड़ा हमारी प्रसिद्धियों की वजह से कूद गए। अच्छा चलिए, अटंतु तीर्थानि, सारे तीर्थों में भ्रमण कर लो। पठंतु चा अगमान, अगमान मतलब वेदादि, सारे शास्त्रों को पढ़ लो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यजंतु यागैर, सारे यज्ञ कर लो। विवदंतु वादय, और हर प्रकार के वाद विवाद को आप जीत लो भैया। लेकिन एक बात समझो, लास्ट लाइन देख लेना भैया, हरिम विना नैवो मृत्युम तरंती, बिना हरि के वह मृत्युम अर्थात संस्कृति अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र को नहीं पार पा सकते। जैसे कोई व्यक्ति अगर नाव का आश्रय न लगाओ, कितना बड़ा हीरो हो, वह समुद्र में डूबेगा, और मान लो पार पाने की क्षमता हो तो शार्क खा जाएगी। और दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो जहाज तैरना ना जानते हो। कौन ऐसा व्यक्ति है, आपके सामने ही है। मुझको, आपको भी नहीं आता, ठीक है, हम लोगों को, एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे तैरना नहीं आता, लेकिन जहाज पे बैठ करके हम आराम से तुरंती। और इसी श्लोक को फिर से दिखाइए, इसी श्लोक को अब आप व्यतिरेक में देखिए, बड़ा मजा आता है वैसे व्यतिरेक में देखने में। देखिएगा, ये देखिए बहुत सुंदर है। न तपंतु तापई, कोई तपस्या न करो,
न प्रपतंतु पर्वतात, पर्वतों से कूदने की कोई जरूरत नहीं है। न अटंतु तीर्थानि, तीर्थों में भ्रमण करने की जरूरत नहीं है। न पठंतु चागमान, तुमको वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। न यजंतु याग, कोई अन्य यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। न विवदंतु वादे, और कोई वाद विवाद करने की जरूरत नहीं। लेकिन हरिम विना, ना तो आपने उस पहले लगा दिया, ठीक है, तपन तो आगे की तरह। और हरिम मृत्युम, हरिमेव मृत्युम तरंती। हम थोड़ा श्लोक चेंज किया, यानी कि जिसने बाकी कुछ तपस्या नहीं करी है, भगवान श्री हरि का नाम उच्चारण किया। किसका नाम उच्चारण किया है? हरि का। कृष्ण का नाम उच्चारण किया है तो वह तर ही जाएगा। ये कोई प्रमाण है, अपने मन से बोल रहे हैं। एतावतालमघ निर्हरणाय पुंसाम संकीर्तनम भगवतो गुणकर्म नाम विकृष्य पुत्र मघवान यदजामिलोपि नारायणेति म्रियमाणमियाय मुक्तिम। एतावतालम अघ निर्हरणाय, जीवों के पाप नाश करने के लिए बस इतना पर्याप्त है, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है कि भाई पाप नाश करने के लिए क्या करना है? हरे बोलना। अरे बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, क्या ज़्यादा है जरा बताइए। संकीर्तनम भगवतो गुण कर्म नाम, भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन, उनके यश का संकीर्तन, गुणों का संकीर्तन। हाँ, तो भक्ति भाव से ना बढ़िया से करे, एकदम चित्त लगा कर, हे कृष्ण मेरे स्वामी हैं, है ना? ना वैसा नहीं तो कैसा? विकृष्य पुत्र भगवान यदजामिलोपि, विकृष्य बोल करके, चिल्ला करके, जैसे भी बोल करके, विकृष्य पुत्रम अघवान, अपने पुत्र को बुलाने के लिए कौन व्यक्ति हो? जरूर कोई पंडित होंगे, नहीं, अगवान, अगवान पापी, हल्के फुल्के पापी होंगे कहते नहीं, अजामिलोपि, अजामिल जैसा महान पापी भी भगवान के नाम का, कौन सा नाम? नारायणेति, नारायण इति, इस प्रकार से नारायण को इस प्रकार से बोला। किस प्रकार से? बच्चे का नाम लेते हुए, नारायण अपनी गोद से मेरी गोद में। जैसे मैं मान कहूँ शिवा प्रभु, शिवा क्या आज आपने प्रसाद बनाया? तो अब क्या शिव जी को बोल रहा हूँ? क्यों भाई, शिव जी को बोल रहा हूँ कि हमारे लिए भोजन बनाए? नहीं, हम शिवा प्रभु को बोल रहे हैं। डू यू अग्री? मानते हैं ना? लेकिन शिव जी किसका नाम है? ऊपर वाले का। हाँ, वही ऊपर वाले कैलाश वाले का नाम है। तो इस प्रकार से वो नारायण बोल रहा था। तो क्या हुआ? पापों से ही नहीं मुक्त हुआ, या मुक्ति, वह मुक्ति को प्राप्त हो गया। आप दोनों श्लोकों को बैलेंस कर रहे हैं। सारी तपस्या कर रहा है, भगवान को अर्पित नहीं हो रहा है, भगवान की सेवा में नहीं जा रहा, भगवान मतलब श्री हरि, तो वो जन्म मृत्यु के चक्र को नहीं प्राप्त कर पाएगा। और भगवान का नामोच्चारण मात्र कर रहा है तो अपने आप मुक्त हो जाएगा। ये भगवान की तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। गॉट इट? सुभद्र श्रवसे पद की पुनरावृत्ति हर श्लोक में इसलिए करी गई है ताकि भगवान के यश की श्रवण और कीर्तन की महिमा की प्रधानता सूचित हो। इसके बाद आगे की टीकाओं को हम कल सुनेंगे। बच्चों के लिए कल क्लास होगी, बाल प्रबोधिनी। आप लोग ने बच्चों के साथ लेके आए, बच्चों के लिए होगी बाल प्रबोधिनी। आई जस्ट सी देयर सम कमेंट्स। भक्ति करते करते किसी भक्त को कुछ सीढ़ियाँ मिल जाएं, सिद्धियाँ मिल जाएं तो वह भक्ति छोड़ सकता है क्या? वेल, एक सिद्धि तो मिल गई है प्रसादम डाइजेस्ट करने की, सिद्धि नहीं लगती। इहा है ते सर्व सिद्धि होई बे तुम्हार। कौन बोल रहा है? महाप्रभु बोल रहे हैं। तो सिद्धियाँ तो आएंगी। भाई ये एक बताओ, ये एक सिद्धि नहीं आ गई हमारे पास, जूम। आपको ये कुछ हल्की बात लगती है? आज से 20 साल पहले तो छोड़ दीजिए, आज से 10 साल पहले भी हम सोच सकते थे अनुपम कृष्ण प्रभु कि यहीं से बैठे बैठे हम लोग होटल में भी क्लास दे रहे, एक साथ एक सगत हर जगह तीर मार रहे हैं। कितने लोग बताइए यहाँ पे, आप लोग टेक्नोलॉजी वाले हैं ना, आप लोग सोच सकते थे कि यहीं से बैठे बैठे रोज क्लास हो सकती है? ये सिद्धि नहीं दी जा रही है। अब आपको तो पता होगा ना जूम कैसे काम करता है ना। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है? आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कौन कौन? आप तो हवाई जहाज डिजाइन कर लेते हो, आपको तो पता होगा जूम कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ कोई व्यक्ति है जो जूम की टेक्नोलॉजी को पता जानता हो? तो ये सिद्धि नहीं है, इट इज कमिंग टू अस। लेकिन हम एक दिन भी सोचते नहीं कि सिद्धि आ गई है ये, अब हम जो है कुछ नेगेटिव सोचेंगे। भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी क्या आप सोचो थे कैमरे का आउटपुट कभी इसमें कैसे आएगा लैपटॉप में?
जो व्यक्ति पुराने ज़माने में करते ना खिटखिट वाले कैमरे, वो कभी सोच सकता है कि ऐसा कैमरा डिज़ाइन किया जाए जिसका आउटपुट सीधे लैपटॉप में आए? क्या सिद्धि नहीं है? अच्छा चलिए एक बात बताइए, खाना हजम हो रहा है, सिद्धि नहीं है? ये सिद्धि मीन्स मिस्टिज्म, वेयर यू डोंट सी मिस्टिज्म। ये बताओ, आप आंखों से देख रहे हो, ये तो समझ ही रहे हैं ना, आप लोग आंखों से देख रहे हैं, हम सब लोग आंखों से देख रहे हैं, जादू नहीं है। एक चीज़ बताइए कि जादू ना हो, जो सांस लिया और वो पूरा घुल रही है आपके शरीर में, एक एक कोशिका में, प्राण में प्रवेश कर रही है, ये कैसे हो रहा है? और खून में सब एक्सचेंज, एक स्थान दिखाई कहीं जादू ना हो। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप एक स्थान दिखाओ जहाँ जादू नहीं हो। मैं कुछ सोच रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ, ये जादू नहीं है? और मैं जो बोल रहा हूँ आप लोगों को, आप जो बोल रहे हो हमको समझ में आ रहा है, ये तो बहुत बड़ा जादू है। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। इतना पहेली करते हैं, इतना पहेली करते हैं। और ये रोज तंत्र मंत्र नहीं करते आप लोग? नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमो महावदन्याय करके मंत्र फूक फूक करके सबको भक्त नहीं बना रहे हो तुम लोग? ये सब पॉलिटिक्स बताई नहीं गई, ये सब बता रहा हूँ। तुम लोग भक्त लोग सब प्रसाद बनाते हो, दूर खिलाते हो, और आप जानते हो जो भी प्रसाद खाएगा उसके सारे अनर्थ नष्ट होंगे, भगवान का भक्त बन जाएगा। तंत्र मंत्र नहीं कर रहे हो आप लोग? करते हो कि नहीं करते हो? पता है ना आप लोगों को, आप जानते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र कोई अर्पित करके अगर प्रसाद कोई खाएगा तो उसके सारे अनर्थ नष्ट हो जाएंगे, सारी आसक्तियाँ उसकी समाप्त हो जाएंगी, वो अब इर्रिवोकेबली भगवान का भक्त बन जाएगा। ये तंत्र मंत्र फूंक फूंक करके आप लोग प्रसाद नहीं बांट रहे हैं। अनुपम कृष्ण नहीं बंटवाते हैं, तंत्र मंत्र नहीं करते आप। आपका तंत्र है श्रीमद् भागवतम, सातवां तंत्र है ना, और मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अरे ये सब लोग इसी तंत्र मंत्र के ही प्रोडक्ट हैं। ये मांत्रिक बना, एक मांत्रिक था, वो मंत्र बोल बोल करके हरे कृष्णा ये इसको खा करके सब भक्त बने, स्वाहा 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 करके, सब इसी के प्रोडक्ट हैं। इसी तरह से माया से, ये हम नहीं बोल रहे हैं, तार मंत्र उपदेश पिशाची पलाए। क्या था वो? नहीं, उससे पहले भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, तार मंत्र उपदेश, ऐसे है, तार मंत्र उपदेश पिशाची पलाए, ऐसे तो है। हाँ, काम क्रोध दास, जरा बताइए, काम क्रोध दास हैया तार लाठी खाए, काम क्रोध के दास होकर खाए, उसकी लात थी, हाँ उसकी लात खाई, चल काम कर मतलब ये तुम्हारी इच्छा है उसके साथ काम करो। उसके बाद क्या है? भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, इस प्रकार से विभिन्न लोकों में भ्रमण करते हुए, परिभ्रमंस तत्र न विंद्यते अर्थान, वहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, चंद्रलोक गए, अरे यहाँ भी कुछ नहीं, चलो वहाँ भी कुछ नहीं, वहाँ भी कुछ, ऐसे करते भ्रमण करते करते यदि साधु वैद्य पाए, भ्रमण करते रहोगे, जरूरी नहीं साधु मिले और वैद्य मिले, क्षमा कीजिएगा, साधु और वैद्य अलग नहीं है, साधु जो वैद्य है वो मिले, और वैद्य इधर बोलेगा इधर आओ, कंडीशन सुन, इधर आओ, हाँ इधर आओ, हाँ काम, नाड़ी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ठीक है, बैठ जाओ। हरे कृष्ण मंत्र जपो, लिटिल कृष्णा, हरे कृष्ण मंत्र जप करो, प्रसाद खाओ, और इस प्रकार तुम ठीक हो जाओगे। और ये कठिन नहीं, क्योंकि सभी का डायग्नोसिस यही है, और इसका मूल कारण तो अविद्या है। तो मूल कारण अविद्या है, और अविद्या को काटने का बेटा तुमको एक अमोघ अस्त्र बता रहा हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर दूसरे व्यक्ति का, ये वैद्य ये चीटिंग बाज है, क्यों? हर आदमी को यही बताता है। लेकिन पॉइंट ये कि हर आदमी का और हर माता जी का यही प्रॉब्लम है, अविद्या, जिसके कारण देहात्म बुद्धि होती है, देह में आत्मबुद्धि होती है, ये बीमारी है। तो भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, तार मंत्र उपदेश पिशाची पलाए। ध्यान से सुनिएगा, उसके मंत्र के द्वारा जो वो मंत्र देगा और उपदेश जो वह बात भागवत से बोलेगा, उसके द्वारा ये पिशाची भाग जाएगी। कौन है पिशाची? मैं पूछूं कि प्रेम कृष्ण प्रभु, आप पर कोई समय नेगेटिव एनर्जी है? नहीं, एक मिनट रुक जाओ, आप किसको? रेवती माता जी, क्या आपके समय, आपके ऊपर इस समय कोई नेगेटिव एनर्जी है? नहीं। रामकृष्ण प्रभु, क्या आपके ऊपर कोई नेगेटिव? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब मैं अगर कहूं कि हम सभी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी है तो मानेंगे आप? समझ आ गया? और उस पिशाची का नाम है दुर्गा, माया देवी। और आप देखना क्या होता है,
पिशाची जिस पे होती है उसका पहला सिम्टम क्या है? वो यही बोलेगा जो आप लोग बोल रहे थे, नहीं मुझ पे मैं ठीक हूँ, मुझ पे कोई माया, मुझ पे कोई भूत नहीं है। यही भूत का, मेरे शब्द नहीं है, आज भी एकदम यही बात व्यक्ति बोले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं यही दिक्कत है कि तुमको दुखा ले, मैं कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज अ सिम्टम ऑफ क्रेजीनेस। हमने कहा ये बताइए कि शरीर में जो भरा हुआ उसमें क्या कुछ वो सारे प्रोडक्ट्स आपके रूम में बाहर आ जाएं तो आपको दिक्कत होगी? अब मैं बहुत खराब बात बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलने वाला हूँ? कि जो जो प्रोडक्ट्स के लिए आपने बाथरूम बनाया है वो अपने रूम में जरा निकाल दीजिए तो आप दिक्कत होगी ना रूम में, और इस देह में रहने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो ये दिक्कत होगा कि नहीं बताइए? संडास को लेके घूम रहे हैं, है कि नहीं? जी कैसी बातें कर रहे हो? किचन अटैच टॉयलेट बाथरूम किचन है ना। इस शरीर के किसी भी छिद्र से अच्छी बात नहीं आती, केवल एक छिद्र से जो वाणी है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप समझ रहे हैं कि भाई ये सब बातें कहाँ से आने लगी, मैं क्यों बात करने लगा? सिद्धियों से। तो हम कह रहे हैं कि हम बात कर रहे थे तार मंत्र उपदेश पिशाची पर लाए, तो ये पिशाची भाग जाती है माया की, और ये पहली चीज़ ही बोलेगी वहाँ मत जाओ, क्या करोगे जाके, तुम्हारा इतना समय खराब कर देंगे, तुम्हारा इतना समय खराब कर देंगे, उस समय तुम दे दोगे तो तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा, इत्यादि इत्यादि। जबकि यही काम माया कर रही है। शी इज टेकिंग फ्रॉम अस एंड नॉट गिविंग अस एनीथिंग एक्सेप्ट मिजरी। उल्लू बना रही है, मूर्ख बना रही है। ये मैं अपने शब्द नहीं कह रहा हूँ, प्रभुपाद जी बोलते हैं माया प्रीचेस अस थ्रू इंटेलिजेंस। मानते हैं आप? तो खैर इस बातें इसलिए बोली गई कि साधु के वचन के द्वारा व्यक्ति इस पिशाची से मुक्त हो जाएगा। तो ये सिद्धि हमें चाहिए। प्रभुपाद जी सिद्धि का तरीका बता रहे हैं, हेड तांत्रिक मांत्रिक बता रहे हैं। जो व्यक्ति रोज 16 माला हरे कृष्ण मंत्र की करेगा और 4 नियमों का पालन करेगा, शराब नहीं पिएगा इत्यादि, मांस नहीं खाएगा, अवैध स्त्री संग नहीं करेगा और जुआ नहीं खेलेगा, तो वो जहाँ भी प्रचार करेगा वो प्रभावशाली होगा। लेकिन करना है, चेक भी तो करना होता है ना कि आपकी सिद्धि काम कर रही कि नहीं कर रही। 16 माला जप कीजिए, 4 नियमों का पालन कीजिए और प्रभुपाद जी की बातों को यथावत रिपीट कीजिए, और फिर आप देखिए दिस वर्क्स लाइक मैजिक। और ये आप लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए हमको तो पता नहीं, आपको हमको नहीं पता, लेकिन हम इस सिद्धि के अत्यंत लोलुप हैं। और क्यों? क्योंकि नारद जी भी इसी सिद्धि के लोलुप हैं। जो भगवान श्री कृष्ण को साक्षात देख रहे, सामने खड़े होकर के भगवान कह रहे हैं तुम्हें जो वरदान चाहिए वो तुमसे मांग लो। तो नारद जी ने कहा अभी मर्सिडीज लॉन्च हुई है वो चाहिए, नहीं, वो तो अपने आप ही घूम लेते हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए मैं शाश्वत समय के लिए आपकी यश का प्रचार ब्रह्मांडों में करता रहूं। और भगवान ने कहा तथास्तु। ये सिद्धि हमको चाहिए, आप लोग को नहीं चाहिए? प्रभुपाद जी इसको कहते हैं हाईएस्ट एस्पिरेशन ऑफ अ डिवोटी इज टू बिकम अ प्रीचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तस्मै सुभद्र शव से नमो नमः। उनका यश कितना महान है। और आपने सुना नहीं प्रथम स्कंद रमयति आतुरम जगत अहो देव एव अहो देवर्षि धन्योयम यह सारंग धनवना, ऐसे करके श्लोक था। अरे देवर्षि नारद कितने महान है, जहाँ कहीं भी जाते हैं रमयति आतुरम जगत, इस जगत में लोग दुख भोग रहे हैं, वह कृष्ण का कीर्तन करके अपनी वाणी से, अपनी वीणा से और अपनी वाणी से, वीणा एंड वाणी, गॉट इट, वाणी से भी बोल रहे हैं और वीणा से भी हरे कृष्ण बजा रहे हैं। नारद वीणो जीवना सुधोर्मि निर्यासी माधुरी पूरा त्वम कृष्ण नाम कामम स्फुर में रसने रसे न सता। जहाँ बजा रहे हैं टिंग डिंग 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 डिंग, उससे निकल रहा है हरे कृष्ण मंत्र। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, गॉट इट। तो ये सिद्धि आप लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए हमको पता नहीं, हमको तो बहुत चाहिए, हमको बहुत चाहिए। बाबा प्लीज प्लीज प्लीज, कृष्ण 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 प्लीज, वी वांट दिस वी वांट दिस वी वांट दिस। और इसमें मैं कुछ और भी कहने वाला था, एनीहाउ स्लिप कर गया मन से। हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं ये अहेतुकी भक्ति मीन्स डिजायर टू प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये मैं सब प्रभुपाद जी के तात्पर्य से पढ़ के आपको बता रहा हूँ। ओके, हाँ, एक प्रभुपाद जी हम लोग थे बीकानेर से
अजमेर में हम सब भक्तों प्रसाद पा रहे थे एक भक्त के घर में, और टीवी में प्रभुपाद जी का लेक्चर चल रहा था, और प्रभुपाद व्याख्या कर रहे थे वीडियो लेक्चर, भजताम प्रीति पूर्वकम। तो जो व्यक्ति स्वेच्छा से बड़े प्रेम से भगवान के यश का प्रचार करना चाहता है, वैसे हैं, इसको कहते हैं प्रीति पूर्वक भजन। और ऐसे भक्तों को ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम अपयंतते, उनको भगवान बुद्धि योग दे देते हैं, जो वो समझ लेते हैं कि वो वापस कैसे आएंगे। क्या बुद्धि योग? यही करना है, स्वयं जप करना है, भक्ति करनी है, दूसरों को भक्ति करने का मौका देना है। जिसको एक क्लिक कर गया वो वो पक्का सिद्धि को प्राप्त कर गया। तो इहा होइते सर्व सिद्धि होइबे तुम्हार। ठीक है, ओके। तो हाँ, अब एक और तरह से उसका उत्तर देंगे। क्या हरे कृष्णा करने से सिद्धि आती हैं? जी हाँ आती हैं। आप ये सोचिए कि आ क्यों नहीं रही हैं। इज ओके, सो विल स्टॉप हियर। हम पारायण करेंगे एंड रुकते हैं।